तो आज के वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं यूनिट 5th के बारे में। यानी कि यूनिट 5th क्या है, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसका नाम होता है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। यानी ऑर्गेनिक यानी कार्बन या अभिक्रियाएँ होती हैं, जो कार्बनिक अभिक्रियाएँ होती हैं वो कैसे होती हैं, यानी कि क्या क्या उसमें होता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। उसी के आधार पर पूरी की पूरी यही यूनिट बहुत बहुत बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है बॉन्ड फिजन क्या कहते हैं, या बॉन्ड कैसे टूटता है, यानी कि ब्रेक कैसे होते हैं। ये देखिए, इसके बारे में हम देखते हैं। यानी कि इसमें सबसे पहले देखते हैं दो एटम होते हैं। एटम क्या होते हैं? एटम वो होते हैं जो सबसे बिल्कुल जैसे ABCD होते हैं। एटम ये आप एटम जो होता है, जैसे मान लो एटम होता है, ये सबसे बहुत स्मॉल होता है। यानी कि ऐसा स्मॉल जिसको हम ब्रेक ना कर सकें और ना ही इधर इधर उधर हम विभाजन कर सकें, उसे हम एटम कहते हैं। ठीक, तो दो एटम के बीच जो बॉन्ड बनता है, यानी कि ये देखिए एक ए है एक बी है, इन दोनों के बीच ये देखिए बॉन्ड बनता है। तो इसको ब्रेक करने का, ब्रेक को ही यानी कि ब्रेक किया हमने, तो क्या कहते हैं, इसे ही बॉन्ड फिजन कहते हैं। जैसे मान लो इसमें लिखा है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एटम के बीच बॉन्ड को ब्रेक करने को ही बॉन्ड फिजन कहते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं उनमें एटम होते हैं, उनके बीच बॉन्ड बना होगा, उन्हें बॉन्ड को तोड़ने के लिए कैसे कैसे तोड़ते हैं उसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड फिजन कहते हैं। बॉन्ड को ब्रेक कैसे करते हैं उसी को बॉन्ड फिजन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लो ए और बी एटम है, ठीक है, इन दोनों के बीच देखिए बॉन्ड हमने तोड़ दिया, रेड कलर से शो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इसके पास आ गया। ये जरूरी नहीं दोनों बराबर पास जाएं, ठीक है, एक इधर भी जा सकते हैं दोनों और इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं बराबर है। चलिए देखते हैं, अभी आगे हम देख लेंगे। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, दिस इज ए टू टाइप। ठीक, जैसे मान लो पहला होता है होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक को हम कहते हैं संविदलन कहते हैं, और हेट्रोलिटिक को हम क्या कहते हैं, विषम विदलन कहते हैं। ठीक, होमोलिटिक का मतलब होता है ऐसे टूटे बॉन्ड कि दोनों एटम को बराबर इलेक्ट्रॉन मिले, यानी कि साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बराबर मिले। जैसे मान लो यहाँ पर इस टाइप के बॉन्ड फिजन में साझे के इलेक्ट्रॉन एटम को अलग अलग मिल जाए, यानी कि बराबर मिल जाए या अलग अलग मिल जाए। जैसे मान लो यहाँ पर ए और बी है, इन दोनों के बीच क्या होते हैं, बॉन्ड टूट गया तो एक ए के पास चलेगा, एक बी के पास चलेगा। ये देखिए संविदलन। ठीक है, जो हमने देखो एग्जाम्पल ऊपर वाला लिया था जो अभी संविदलन का ही है। ठीक, फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो Cl और Cl आपस में मिलते हैं, ठीक है, एटम है, बीच में बॉन्ड टूट जाता है तो क्या होता है, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल अलग अलग इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, इसे कहते हैं संविदलन कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं, यानी कि विषम विदलन। विषम का मतलब होता है कोई एक ही एटम सभी इलेक्ट्रॉन ले जाए, यानी कि बॉन्ड के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन साझे के होते हैं वो एक ही एटम के पास चले जाएं, उसे क्या कहते हैं, हेट्रोलिटिक कहते हैं। जैसे मान लो इस टाइप के बॉन्ड फिजन में साझे साझे के लोग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन्स कोई एक एटम ही ले जाए। जैसे मान लो यहाँ पर ए और बी है, बॉन्ड टूट गया, ठीक है, बॉन्ड टूट गया और एक ही तरफ निशान लगाया है, यानी कि कर्व्ड हो गया। ठीक, कर्व हो गया तो यानी कि ए के पास ही दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। देखिए यहाँ पर ए के पास दोनों ही इलेक्ट्रॉन, बी बेचारा ऐसे ही रह गया। ठीक, तो ये हो गया। फिर हम देखो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जिसमें लिखा है RMgX। इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ठीक, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कह लीजिए। ठीक, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, Mg से क्या होता है, R और Mg के बीच ये बंध जो बना हुआ है ये कैसे हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो Mg जो इतना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरे पूरे R के ऊपर आ गए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के दोनों के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, R के ऊपर आ गए। तो R के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन रह गए और Mg पे प्लस और माइनस x हो गया, यानी कि Mgx हो गया और इधर R के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हुआ इसके, देखिए बॉन्ड फिजन में क्या होता है, यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या होते हैं, एटम्स के बीच बंध जो होते हैं ब्रेक करने को लिए हुई या ब्रेक होने को ही क्या कहते हैं, बॉन्ड फिजन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, होमोलिटिक होता है और हेट्रोलिटिक होता है। होमोलिटिक में क्या होता है, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम को मिल जाते हैं, और हेट्रोलिटिक में क्या होता है कोई एक एटम ही बॉन्ड के सभी इलेक्ट्रॉन ले जाता है। ठीक, इसमें हमने देखे क्लोरीन वाला एग्जाम्पल लिया, इसमें क्या लिया, RMgX वाला एग्जाम्पल लिया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिएजेंट्स अथवा अभिकर्मक के बारे में, रिएजेंट्स क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल या आयन होते हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में यानी कि कार्बनिक अभिक्रिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं। जैसे मान लो समझिए, यानी कि बे मॉलिक्यूल या आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या आयन्स भी हो सकते हैं, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में
ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएजेंट्स कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक, उस अभिक्रिया में कोई मॉलिक्यूल या आयन भाग लेता है, उसे आयन यानी कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसी मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं। क्या करते हैं, अटैक करते हैं, यानी कि आक्रमण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है बे मॉलिक्यूल या आयन जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में, यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं, रिएजेंट या अभिकर्मक कहलाते हैं। तथा जिन पर रिएजेंट अटैक करते हैं उन्हें सबस्ट्रेट कहते हैं। यानी कि एंजाइम वगैरह वाला आ गया, जहाँ पर एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट पर जहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर उसकी एक्टिव साइट होगी, ठीक। तो उसी तरीके से जो रिएजेंट होते हैं वहाँ पर अटैक करेंगे जहाँ पर सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए दोनों को ही हम फटाफट समझ ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले होता है इलेक्ट्रोफाइल्स हो गया, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रो प्लस फिलिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स और फिलिक का मतलब होता है लविंग, ठीक। अब इधर देखिए यहाँ पर इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स अटैक करने का नेचर होता है, यानी कि इन प्रकार के एटम जो होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक जो होते हैं एटम, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का नेचर होता है। इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचना होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना होता है, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन के संबंध में ही होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का नेचर होता है, यानी कि अट्रैक्ट करने का क्या होता है, नेचर होता है, किसमें, तो इलेक्ट्रोफिलिक में होता है। तथा बे एटम जो इलेक्ट्रॉन फिलिक होते हैं, यानी कि बे एटम जो इलेक्ट्रॉन फिलिक होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट भी कहते हैं। यानी कि किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक भी कहते हैं। दोनों को ये ही एक ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं, ठीक, रिएजेंट कहते हैं। इन्हें लुईस एसिड भी कहते हैं। लुईस एसिड क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है, खींचता है, उसे लुईस एसिड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे लुईस बेस कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर देखिए, यह वहाँ पर सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं, यानी कि सबस्ट्रेट होता है ये वहाँ पर अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक, वहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो एक होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है जहाँ ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव में मतलब केवल पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल गए हैं, ठीक है। जैसे मान लो H+ हो गया, Na2 प्लस हो गया, प्लस जहाँ जहाँ हो समझ लेना वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक कमी हो गई है, ठीक। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब इसमें कोई भी चार्ज ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, ठीक। जैसे मान लो NH हो गया, CH2 हो गया, BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, ZnCl2 हो गया, ठीक। तो NH पर क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते प्रेजेंट होते हैं, और एक H जुड़ा होता है। ये होते हैं न्यूट्रोफिल, जो न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक। फिर आगे हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियो, और फिलिक हो गया। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, अभी हमने बताया आपको, ठीक। तो न्यूक्लियोफिलिक उन्हें कहते हैं इन एटम में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर होता है, ठीक। जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं उनमें क्या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का यानी कि एक्सेप्ट करने का नेचर होता है, ठीक। और जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेकर जाओ हमसे, ठीक। और जो इलेक्ट्रोफिलिक वो मतलब कहते हैं इलेक्ट्रॉन लाओ मेरे पास, ठीक। तो ये होता है। फिर या इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से प्यार करते हैं, न्यूक्लियर लविंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक। तो क्या कहते हैं, ये है लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं, ये लुईस बेस होते हैं। कौन, न्यूक्लियस जो होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं लुईस बेस होते हैं, और जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं वो लुईस एसिड भी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन रबिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यानी कि एक्सेप्ट करता है। ठीक, फिर अगला है यह वहाँ पर अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक वहाँ अटैक करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रोफिलिक वहाँ अटैक करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन मोर होते हैं। ठीक, ये भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर है नेगेटिव और न्यूट्रल, यानी कि नेगेटिव होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। ठीक, नेगेटिव का मतलब माइनस हो गया चार्ज। ठीक है, जैसे मान लो OH माइनस हो गया, ये कह रहे हैं कि हमसे इलेक्ट्रॉन लेकर जाओ। ठीक, इन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसीलिए कहते हैं ये हमसे इलेक्ट्रॉन लेकर जाओ। ठीक, इसलिए क्या कहते हैं नेगेटिव होते हैं। ठीक, जैसे मान लो OH माइनस हो गया, OR माइनस हो गया, R माइनस हो गया, Cl माइनस, Br माइनस, आई यानी कि आयोडीन माइनस हो गया, आयोडीन माइनस, और H माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, CH3 माइनस, HSO3 माइनस हो गया, ETC। ठीक, फिर अगला देखें न्यूट्रल में। न्यूट्रल में क्या होता है ROR, यानी कि एथिल ईथर जो इसे कहते हैं। ठीक, इस पर दो पेयर होते हैं। ठीक, इनसे भी इलेक्ट्रॉन लेकर जाओ। ठीक, ये कह रहे हैं हम डोनेट करते हैं, यानी कि दानी होते हैं। ठीक, ये और ये RSH भी होते हैं, ये कह रहे हैं कि हमसे लेकर जाओ। HOH यानी कि वाटर भी होता है, ये भी होता है, और ROH एल्कोहल भी डोनर होता है। ठीक, तो जो होते हैं ये इतने भी होते हैं, ये सब बेस होते हैं। क्या ऐसे हुए तो लुईस बेस होते हैं। तो चलिए चलें एरो के बारे में। ठीक, एरो क्या होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में या केमिकल रिएक्शंस में बहुत ही काम आते हैं। तो चलिए सबसे देखते हैं कर्व्ड एरो रोटेशन। कर्व्ड का मतलब होता है घुमाव, यानी कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं, कौन लेकर गया है कौन नहीं लेकर गया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट को डिनोट करते हैं, यानी कि जो एरो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट को क्या कहते हैं डिनोट करते हैं, यानी कि किधर इलेक्ट्रॉन गया है किधर नहीं गया है। जैसे सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले ए और बी, इन दोनों के बीच एरो ए से ए स्टार है, ए स्टार है, यहाँ पर ए है। ठीक, हमने अपनी तरफ से एग्जाम्पल बताया है। ठीक, तो जैसे मान लो ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए स्टार है, तो ए से पूरा आ गया है निशान, इधर लगा हुआ एरो है, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही ए पर आ गए हैं। जैसे मतलब ए से ए स्टार की ओर इलेक्ट्रॉन पेयर मूव हुए, यानी कि ए से जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर ए डैश ए स्टार पर मूव हुए। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अब यहाँ पर ए और बी है, बीच में देखो बीच से बॉन्ड टूट गया, बीच से बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ए पर गया है और एक बी पर गया है। ये दोनों पर इलेक्ट्रॉन जहाँ पर अलग अलग जाएंगे, यानी कि अभी हमने पिछले वीडियो में बताया है कि यानी कि जो बराबर विदलन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसे हम कहते हैं ए प्लस ए इलेक्ट्रॉन ए के पास और बी इलेक्ट्रॉन बी के पास हो गया। ठीक, की ओर इलेक्ट्रॉन मूव हुए, यानी कि ए पर भी हुए और बी पर हुए। अब यहाँ पर देख लीजिए, यदि ए से इलेक्ट्रॉन बीच में आए और बी से भी आए, यानी कि दोनों को ऐसे इस तरीके से निशान दिखा हो। ठीक, तो इसे कहते हैं, और ए बी के बीच क्या होता है, एक इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया। ठीक, तो इनके बीच क्या होता है बंध बन जाएगा, यानी कि बॉन्ड बनाया। देखिए इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया, यहाँ पर लिख दिया है इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया बॉन्ड बनाया। फिर आगे देखते हैं, जैसे मतलब ये है, ये क्या है रिएक्शन एरो, यानी कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है ये डिनोट करता है, यानी कि ये वाला एरो है, ये तीर का निशान जिसे बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल बाण की तरह होता है। ठीक, ये क्या होता है रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है ये दर्शाता है। फिर अगला देखिए इक्विलिब्रियम एरो क्या होता है, इसे हम कहते हैं साम्यावस्था वाले, यानी कि साम्यावस्था जब रिएक्शन दोनों तरफ हो रहे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही हैं, तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे अमोनिया का निर्माण होता है उसमें भी ऐसे ही एरो इस्तेमाल किया जाता है, ये है इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है, फिर अगला देखते हैं ये वाला रेजोनेंस एरो। रेजोनेंस एरो क्या होता है, जैसे रेजोनेंस हमने बताया था वीडियो में, तो उसमें इस तरीके का निशान लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जो इधर संरचना है वही इधर है, पोजीशन चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन केवल इधर उधर मूवमेंट हुए हैं, लेकिन पोजीशन वैसे की तैसे ही रहे। ठीक, हमने बताया था कोएकुला की संरचना में बेंजीन जो होती है, बेंजीन में इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें मूवमेंट होते रहते हैं, इसीलिए कहते हैं इसे रेजोनेंस एरो कहते हैं। अब ये सभी एरो जो होते हैं, सभी एरो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को डिनोट करते हैं। हमने सबसे पहले यही बताया है, देखिए यहाँ पर लिखा है किसे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या कहते हैं डिनोट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आया हो तो लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद।